सकते हैं इसकी, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो या बड़ा हो, तब जाके वो संभव होगा बनना, त्रिभुज तब बनेगा। यानी जैसे हम एग्जांपल ले लें 3 4 5, अगर ये तीन भुजाएं हैं, हमें ये चेक करना है कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको क्या इसी कंडीशंस को अप्लाई करनी है। एक ये इन दोनों सेम ही चीज है, एक योग पे दिया एक अंतर पे दिया, इनमें से कोई कंडीशन चाहे ये चेक कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सेटिस्फाई करेगा तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा। अगर करेंगे तो दोनों करेंगे, यानी त्रिभुज बनेगा तो दोनों सेटिस्फाई होंगी, नहीं बनना है तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करते हैं। हमने कहा दो भुजाओं का योग 3 + 4 बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। ऐसा है 4 3 7 बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, कोई और दो भुजा ले लेते हैं 4 और 5, 4 + 5 बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा यानी 3 से। और ले लेते हैं जैसे 4 + 5 हो गया, ये 4 5 3 4, और क्या बच गया 5 + 3 किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से। तो इन दो भुजा, कोई भी दो भुजा लीजिए, जो तीसरी भुजा बच रही, जैसे हमने 3 लिया 4 लिया तो बचा कौन सा 5, यानी उनसे क्या होना चाहिए बड़ा। 4 और 5 कितने हो गए 9, बड़ा है किससे, बड़ा है किससे 3 से। 5 3 8 बड़ा है किससे 4 से। अगर ये चीज हो रहा है, ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो ही त्रिभुज बनना संभव होगा। इस पे देख लेते हैं दो भुजाओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ी भुजा से छोटी को, यानी अंतर और घटाना, इसमें भी अंतर है। घटाने में जैसे 4 - 3 = 1 आएगा और 3 - 4 = -1 आएगा, ये हुआ घटाना। लेकिन अंतर में क्या होगा, 4 - 3 = 1 आएगा और 3 - 4 भी 1 ही आएगा। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी दो चीज दी गई है बड़े में से छोटा आप घटा लो। 10 और 20 का अंतर क्या आएगा, 20 - 10। ठीक है, हम चाहे 10 20 का अंतर कहें या 20 10 का अंतर कहें, वो 10 ही आएगा। लेकिन घटाने की बात होगी तो घटाने में 4 - 3 1 आएगा और 3 - 4 जो होगा वो -1 आएगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे, आगे दिक्कत ना हो। तो यहां हम अंतर की बात कर रहे हैं कि किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। दो भुजाओं का अंतर ले लेते हैं, जैसे 3 - 4, इसका अंतर हमने बताया क्या आएगा, 1 आएगा, और तीसरी भुजा से ये कम